नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। भारत देश में देशभक्तों की कमी नहीं है। स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता से पूर्व अनेक देशभक्त सामने आए और उन्होंने अपना अपना रोल अदा करके भारत देश की आज़ादी के लिए, भारत देश की स्वतंत्रता के लिए देश की सेवा की और स्वतंत्रता के लिए ही वह बलिदान हो गए। आज मैं बात कर रहा हूँ अमर शहीद खुदीराम बोस जी की। अमर शहीद खुदीराम बोस का जन्म दिनांक 3 दिसंबर सन 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के बहुवैनी नामक गांव में कायस्थ परिवार में बाबू त्रैलोक्य नाथ बोस के यहाँ हुआ था। उनकी माताजी का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था। बालक खुदीराम के मन में देश को आज़ाद कराने की ऐसी लगन लगी कि 9वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी और स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़े। छात्र जीवन से ही ऐसी लगन मन में लिए हुए इस नौजवान ने हिंदुस्तान पर, भारत पर अत्याचारी सत्ता चलाने वाले ब्रिटिश साम्राज्य को ध्वस्त करने के संकल्प में अलौकिक धैर्य का परिचय देते हुए पहला बम फेंका और मात्र 19वें वर्ष में हाथ में श्रीमद् भागवत गीता लेकर हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़कर इतिहास रच दिया। उन्होंने ब्रिटिश मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया था, लेकिन गलती से किसी और को मार बैठे थे। इस आरोप में उनको फांसी की सजा हुई थी। दिनांक 11 अगस्त सन 1908 को सुबह 6 बजे खुदीराम बोस को फांसी दी जानी थी। दिनांक 10 अगस्त की रात को उनके पास जेलर आया। जेलर को खुदीराम से बेटे की तरह प्यार और लगाव हो गया था। जेलर अपने साथ 4 रसीले आम लाया था, जिसे खुदीराम को खाने के लिए दिए। खुदीराम ने जेलर से आम लेकर रख लिए। अगली सुबह जेलर खुदीराम को लेने आए ताकि उनको फांसी दी जा सके। जेलर ने देखा कि उसने रात में खुदीराम को जो आम दिए थे वे वैसे ही पड़े थे। जेलर के पूछने पर खुदीराम जी ने कहा कि जिसको सुबह फांसी के फंदे पर झूलना हो उसे खाना पीना कैसे अच्छा लगेगा। जेलर यह सुनकर आम उठाने को आगे बढ़ता है। वह जैसे ही आम को उठाना चाहता है तो छिलके पिचक जाते हैं। दरअसल खुदीराम ने आम खा लिया था और छिलके को फुलाकर ऐसे रख दिया था जिससे लगे कि आम हो। इस प्रकार खुदीराम जोर से ठाका मारकर हंसे और उनके साथ जेलर एवं अन्य लोग भी हंसने लगे। जेलर खुदीराम को बिंदास देखकर हैरान रह गया। वह सोच रहा था कि कुछ समय बाद जिस इंसान को फांसी होने वाली है वह इतना बेफिक्र कैसे है और अट्टहास करके कैसे मृत्यु की उपेक्षा कर रहा है। जब जज ने फैसला पढ़कर सुनाया तो खुदीराम बोस मुस्कुरा दिए। जज को ऐसा लगा कि खुदीराम सजा को समझ नहीं पाए हैं, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। कंफ्यूज होकर जज ने पूछा, क्या तुम्हें सजा के बारे में पूरी बात समझ आ गई? इस पर खुदीराम बोस ने दृढ़ता से जज को ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर जज भी स्तब्ध रह गया। उन्होंने कहा कि ना सिर्फ उनको सिर्फ फैसला पूरी तरह समझ आ गया, बल्कि समय मिला तो वह जज को बम बनाना भी सिखा देंगे। इसी तरह हंस करके खुदीराम बोस फांसी के फंदे पर झूल गए और देश के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। आज हम खुदीराम बोस को याद करते हैं, देशभक्तों को याद करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के लिए मंगल कामनाएं, आप सभी के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।